तद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताप्रणताय स्मताम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवत्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यो विधायनौ कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमपाहं ब्रूहि यत्नता। ज्योतिर्ज्योतिर्परं ज्योति अज्ञानतिमिरान्धः भुक्ति मुक्ति प्रदा देवी भक्तानामार्तिः। शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री म शीतलायै नमो नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंदो नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव वै विशदमानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। राधा मुकुंद युगलं शरणं प्रपद्ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन में आए के रख दीनो मैंने मात और राधे रानी दीजिए जन्म जन्म मेरो साथ। परम मंगलमय परात्पर परम पिता परमात्मा की अहेतुक कृपा कि हम और आप श्री बांके बिहारी के चरणों में विराजमान हैं और राधा रानी मैया के चरणों में विराजमान हैं। देखिए वृंदावन आकर के जो इस हाल को देखता है उसको हाल लगता है, जो रोड को देखता है उसको रोड लगती है, जो आसमान को देखेगा उसको आसमान दिखेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ राधा रानी और कृष्ण के अलावा कोई कुछ है ही नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ राधा रानी है और जहाँ पर आप चल रहे वहाँ भी राधा रानी है। राधा विहाय कृष्णाम, राधा यहाँ विहार कर रही हैं और कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। क्यों? वृंदावन में आकर के हम और आप नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, अगर आपने यहाँ आकर के जाप किया, नाम का सहारा लिया तो सर्व पाप प्रणाशनम, आपके पाप रुकने वाले नहीं हैं। और वृंदावन में आकर के नाम का सहारा ना लेकर के काम का सहारा ले लिया। भाई जैसे गृहस्थी छोड़ के आए और उसी गृहस्थी में फिर फंस गए वृंदावन में आकर के, तो बोले पाप आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन नाम का सहारा लेने से पाप दूर हो जाएंगे। हमारे बीच में हमारे परम शिष्य
हरि किशन जी बड़े भाव के सहित आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करा रहे हैं। आज कथा का 6वां दिन है। 22 तारीख से हमारे साहू जी के परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत जी की कथा बड़े भाव से और वृंदावन धाम में आकर के श्रवण की जा रही है। तो वन भले ना दिखाई दे, लेकिन आज भी वृंदावन वृंदाई वन है। हाँ, हम तो यहाँ 7 वर्ष रह के अध्ययन किए हैं अपने विद्यार्थी जीवन में। 7 साल वृंदावन रहे, 7 साल चित्रकूट रहे और 3 साल नर्मदा मैया की गोद में रहे। तो ऐसे 17 वर्ष तक सिर्फ संतों का सानिध्य और राधा रानी की कृपा। क्यों, माँ परम ज्योति जिनके हम उपासक हैं वो भी राधा रानी ही है। जैसे राधा आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी है, वैसे ही माँ परम ज्योति भी आदि शक्ति पराम्बा माँ जगत जननी है। और राधा और कृष्ण का विवाह है। यहाँ कहते हैं, कथा है कि भांडेर वन में हुआ, ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया और राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। वास्तविकता में इनका विवाह नहीं हुआ। क्यों? लिखा है शास्त्र में कि तस्मात् ज्योतिर्द्वयो वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति है और उस ज्योति की 2 लौ हैं। तो एक लौ का नाम है राधा और एक लौ का नाम है माधव। तो अब एक लौ में एक ज्योति को हम क्या कहेंगे? भाई ज्योति नाम लेंगे ना कि ज्योति है। तो इसलिए राधा रानी स्वयं कृष्ण है और कृष्ण भगवान स्वयं राधा हैं। न राधा कोई दूसरी है और न कृष्ण कोई दूसरे हैं। आप तो भजन करो और भजन करने के बाद, सत्संग करने के बाद, कथा सुनने के बाद इस कथा को अपने जीवन में उतार लो। ज्यादा नहीं, अगर यहाँ से आप 2 अच्छाई लेकर के और 2 बुराई छोड़ करके जाते हो तो वृंदावन में आपका आना सार्थक और हरि किशन जी का भागवत को सुनाना सार्थक। दोनों चीज सार्थक हो गई। और वृंदावन में आकर के और अगर आपने 2 अच्छी चीजें ग्रहण ना की, 2 और बुरी चीजें ग्रहण करके चले गए, सोई गड़बड़ हो गया। सोई गड़बड़ हो गया। कथा तो कथा है। कथा का मतलब क्या है? जैसे हम येन प्रकारेण यथा तेन प्रकारेण तथा सर्वेण प्रकारेण सर्वथा, उसी प्रकार से केन प्रकारेण कथा। आगे क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब कैसी कैसी लीला होने वाली है, अब भगवान क्या करने वाले हैं, उसी को कथा कहते हैं। जैसे यथा तथा सर्वथा, उसी प्रकार से एक कथा होती है। तो इस कथा को जिसने जान लिया, इस कथा को जिसने पहचान लिया और इस कथा के भाव को जो समझ गया, क्यों है तो सारे संसार में सब मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं। लेकिन मानने की बात है ना, आप कहते जी व्यास जी हैं, जे हमारे पाठ करने वाले हैं, आचार्य जी हैं, जे हमारी पूजा कराने वाले हैं, जे हमारे भैया संगीत में साथ देने वाले हैं, जे माइक वाले भैया हैं, हम कथा सुनने वाले भैया। सिर्फ भाव को अलग अलग कर दिया, इसलिए जे सब लोग अलग अलग हो गए, सिर्फ भाव को। तो एकीकृत भाव से, निर्मलता से
और निर्मलता से अगर श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण किया जाए। आज तो बड़े उत्साह का दिवस है, आज रुक्मणी मंगल है। भागवत जी में रुक्मणी मंगल की कथा है। रुक्मणी मैया भगवान कृष्ण के साथ ब्याही जाएंगी और आज विवाह है। विवाह का मतलब होता है कि जो आने वाले लोग वाह वाह करे हैं वो है विवाह। वाह क्या जोड़ी है, वाह क्या जोड़ी है, वही विवाह है। हाँ, अब तो विवाह नहीं होता, अब क्या होता है, बोले शादी हो रही। अब शादी होती है, ज़्यादा वाह वाह करने वाले लोग नहीं होते। हाँ, ठीक ठाक हो जाती, बोले ठीक है शादी हो गई। तो ये विवाह है, यहाँ सब वाह वाह करने वाले लोग बैठे। हम भी वाह वाह करने में, आप भी वाह वाह करने के लिए, और सब लोग, क्योंकि ऐसी जोड़ी संसार में ना तो बनी है और ना बनेगी, और ना ऐसे दर्शन अभी तक किसी ने किए होंगे और ना अब आपको ऐसे दर्शन मिलेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ी जयकारा जोर से लगा दो ना, हाल ही बस में तो गूंजना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। राधे को नाम ले लियो, जान राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। जान राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। जान राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। जान राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। थोड़ी तालियों की सेवा करते हुए जिनकी अलकों पे राधे, जिनकी पलकों पे राधे, जिनकी अलकों में राधे, जिनकी पलकों में राधे, जिनकी अलकों पे राधे, जिनकी पलकों पे राधे, जिनकी अलकों में राधे, जिनकी पलकों पे राधे। राधे बिना सब काम आधे, राधे बिना सब काम आधे। सभी लोग बोलना भाव से एक साथ, बोलो राधे 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 राधे। ओ बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोकुल वन में राधे राधे, भांडेर वन में राधे राधे, प्रेम मंदिर में राधे राधे, गली गली में राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, गिरवरधारी राधे राधे, ब्रज के लाला राधे राधे, सुनो गोपाला। राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, प्यारे बोलो राधे राधे, जो ना बोले राधे राधे, हो जाएगी। राधे राधे, इसीलिए तो राधे राधे, बड़े भाव से राधे राधे, बड़े प्रेम से राधे राधे, मुंह को खोलो, राधे राधे, प्रेम से बोलो, राधे राधे, भाव से बोलो राधे राधे। हाँ जन राधे को नाम ले लियो, जन राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। ओ जाने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो
भलो कर दियो। जन राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। जाने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। बरसाने वारी राधे राधे ब्रज की दुलारी, राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो, राधे राधे भाव से बोलो, राधे राधे हृदय में रख लो, राधे राधे मन में बसा लो, राधे राधे अभी मिलेंगी राधे 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 रानी। राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो जय जय श्री राम। बोलो राधा रानी सरकार की, जुगल किशोर भगवान की, जय हो बांके बिहारी भगवान की, जय हो गोवर्धन भगवान की जय हो। और हमारा भी सौभाग्य कि वृंदावन में ब्रजधाम और बांके बिहारी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जाना था कहीं और, हरदोई की यात्रा थी उत्तर प्रदेश की। चलो वृंदावन से होते हुए चलो, बांके बिहारी के दर्शन करते हुए फिर हरदोई जाएंगे उत्तर प्रदेश। तो आज बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बिहारी जी के दर्शन होंगे और राधा रानी की कृपा और भागवत जी के दर्शन, भागवत जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बड़े आनंद की बात है। आइए अब चलते हम हमारे परम शिष्य हरि किशन जी के श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं और भागवत जी की कथा को भाव से आप श्रवण करिएगा। विवाह उत्सव को मंगल ध्वनि के साथ मंगलमय भाव विभोर हो करके भगवान के रुक्मणी मंगल को मनाइएगा। क्यों? भाव ही प्रधान है और भाव की प्रधानता में ही परमात्मा है। इसलिए भाव में कृपणता नहीं होना चाहिए। हाँ, भाव में कृपणता नहीं होना चाहिए। भाव में कृपणता का मतलब कंजूसता, हाँ, भाव में नहीं होना चाहिए। अगर भाव में ही कंजूसी कर ली हमने सोई गड़बड़ हो गया। हाँ, एक सज्जन थे, बहुत कंजूस थे, बहुत ज़्यादा। वो कभी किसी को 1 रुपया नहीं देते थे। किसी एक आध गुरु जी आए, महाराज जी, संत जी आए, उनने कहा भैया एक काम करो ना, आप पूजा किया करो भगवान की। बोले क्या क्या लगेगा? बोले चंदन लगाना पड़ेगा, फूल चढ़ाना पड़ेगा, अक्षत चढ़ाना पड़ेगा, धूप दिखाना पड़ेगी, नैवेद्य प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, फिर दक्षिणा चढ़ाना पड़ेगी, फिर परिक्रमा लगाना पड़ेगी। बोले इतना तक तो नहीं हो पाएगा। कंजूस थे, बोले इतने तक में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। बोले कोई ऐसी पूजा बताओ जिसमें दाम ना लगे। बोले हाँ है। कौन सी? बोले मानसिक पूजा किया करो। मानसिक पूजा कैसे? बोले मन से भगवान का ध्यान कर लिया और मन से भगवान को सोने के सिंहासन पर बैठा दिया, मन से गंगा जल से स्नान करवा दिया, मन से चंदन लगा दिया, मन से फूल चढ़ा दिया, मन से अक्षत चढ़ा दिए, मन से ही धूप दिखा दी, मन से आरती करवा दी और मन से ही 56 भोग का भोग लगा दिया और मन से ही प्रार्थना कर लिया। बोले ये ठीक है, इसमें कुछ लगना नहीं। अब वो मानसिक पूजा रोज करने लगा। एक दिन मन से पूजा कर रहा था तो उसने दूध रखा ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए मन से, तो उसमें 1 मुट्ठी की जगह 2 मुट्ठी शक्कर डाल दी।
ओ बोले यही तो गड़बड़ हो गया, अपन को रोज रोज पूजा करना है, 2 मुट्ठी शक्कर डल गई आज तो। सोचने लगा अब क्या करूं, बोले 1 मुट्ठी अभी भी निकाल के सुखा लूंगा, कल के काम में आएगी। सोई उसने जैसे ही दूध में हाथ डालना चाहा, सोई ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया आकर। बोले भैया एक तो मन से खिला पिला रहे हो, दूसरे हमारी शक्कर ले जाओगे का 1 मुट्ठी। भगवान बोले हमारी शक्कर ले जाओगे 1 मुट्ठी, तुमने तो डाली नहीं, तुम तो मन ही से डाल रहे हो, अब हमारी ले जाओगे का 1 मुट्ठी शक्कर। तो देखिए भगवान यहाँ उसको क्यों मिला, समझिए इस भाव को समझिए। भगवान इसलिए मिले क्योंकि उसने मन से जे जान लिया कि जे वास्तविकता में जे दूध भगवान को जा रहा है और वास्तविकता में भगवान इसको खाते हैं। 1 मुट्ठी में ज़्यादा मीठा हो गया, 2 मुट्ठी में और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 मुट्ठी उसने निकालनी चाहिए। भगवान को जब उसने मन से ही साक्ष्य रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किया तो भगवान सामने आकर के खड़े हो गए। तो हमारे भावों में भगवान हैं और हमारे मन में भगवान हैं। अगर भाव हमारे शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, और मन हमारा क्यों, परमात्मा 3 चीज़ों से मिलता है। किससे? समर्पण से, संबंध से और विश्वास से। परमात्मा 3 चीज़ों से मिलता है। उससे संबंध बना लो, उसको समर्पण भाव दिखा दो और उसके प्रति विश्वास करना सीखो। परमात्मा की कृपा और परमात्मा दोनों मिलेंगे। और कभी आपको समर्पण देखना हो, कभी आपको संबंध देखना हो, तो आप भगवान के सामने बैठ के देखिए। वास्तविकता में भगवान आपकी हर कामना पूरी करे। जो आपका इष्ट है ना, उसके सामने आप अपनी समर्पणता दिखाइए, उससे संबंध जोड़िए, उस पर विश्वास करिए, वो हर समय आपका काम करेगा, ये निश्चित है। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।